नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार सरकार ने कल से कुछ दूसरे लॉकडाउन के बाद कुछ से कल अपने उद्योग धंधों में छूट देने की घोषणा की है। ये क्या है उद्योग धंधे, हम आपको बारी बारी बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण एक जानकारी हम आपको दे दें कि बिहार में आज एक फिर, जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ तब एक कोरोना का नया मरीज पाया गया है जो 55 साल का है और नालंदा जिले से मिला है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो नालंदा से पहला मरीज मिला था उसके संपर्क में ये व्यक्ति आया था, जो अभी अभी बिहार सरकार के बुलेटिन से ये खबर आ रही है कि नालंदा से एक दूसरा मरीज मिला है कोरोना पॉजिटिव। तो यानी कि अब बिहार में संक्रमित की संख्या जो है वो 87 पहुंच गई है, लेकिन उसमें से 42 ठीक भी हुए हैं और मरने वालों की संख्या कोरोना से 2 पहुंच गई है। कल से जो उद्योग धंधे शुरू करने की बात हुई है उसमें सबसे पहले जो बिहार सरकार ने अनाउंस किया कि कल से औद्योगिक क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग धंधे हैं उनको कल से शुरुआत उनकी की जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितने भी अस्पताल हैं जो आपके घर के अगल बगल हैं और जो भी हॉस्पिटल हैं उनमें कल से बिहार सरकार ओपीडी की सेवा शुरू कर रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने जितने बड़े अस्पताल हैं, बिहार सरकार के हों या केंद्र का एम्स हो, उन्होंने अपनी सेवाएं जो है ओपीडी की सेवाएं बंद कर दी थी, जिसके कारण लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो सबसे बड़ी पटना की जनता के लिए या बिहार की जनता के लिए खुशखबरी है कि कल से अस्पतालों में ओपीडी सेवा की शुरुआत हो रही है। तीसरी जो बात, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं जो बिहार में चल रही हैं उनकी भी कल से शुरुआत हो रही है। एनएचआई की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो बिहार में 17 परियोजनाएं चल रही हैं, हम आपको बता दें उन 17 परियोजनाओं में कल से काम शुरू होगा। लेकिन बिहार सरकार ने जो शर्त रखा है वो कहा है कि एक्सपर्ट के सामने ये काम होगा और उसका जो ठेकेदार हैं उसके उनको निबंधन कार्यालय से कौन कौन मजदूरों को वो ले जा रहे हैं वो पूरा निबंधन कराना होगा और एक्सपर्ट के सामने काम कराते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन कराना होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि डाक, विद्युत और जितनी भी सेवाएं हैं जो कि चल तो रही थी उसका कल से दायरा बढ़ा दिया जाएगा। चौथी जो बात है, ढाबे जो हैं, जो ट्रकें जहां तहां फंसी हैं नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे पे, ढाबे जो हैं हर 1 किलोमीटर के बाद जो ढाबे हैं वो खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ढाबे के बगल में दूसरा ढाबा है, वैसे नहीं होगा। एक ढाबा यहां खुल रहा है तो दूसरा ढाबा 1 किलोमीटर के बाद खोलने का सरकार ने आदेश दिया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक नीतीश कुमार ने कही है कि राशन जो उन्होंने राज्य सरकार उपलब्ध कराई है उसमें शिकायतें आ रही हैं कि सड़ा चावल या कम वजन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तुरंत अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दें, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी होगा उससे उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कल से दूसरे चरण के लॉकडाउन में कल से कुछ सेक्टर में, जैसे पहले ही ईंट भट्टे में जहां पे ईंट भट्टे की चिमनियां थी उसकी शुरुआत की गई है निबंधन कार्यालय से मजदूरों का निबंधन करा के, वैसे ही कल से जब सेकेंड लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हुआ था तो उसमें कल से जो है कुछ क्षेत्रों में अब ढील दी गई है, लेकिन वो ढील 50% से ज्यादा नहीं है। नेशन भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य दें। लेकिन नेशन भारत की वही मुहिम, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि दूसरे चरण के लॉकडाउन के बाद जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।